उन्हीं का कॉल आया था हमारे पास, है ना, पता नहीं अननोन नंबर से आया था। तो फिर हमने बोला ठीक है, तुम जैसे तैसे जहाँ पर भी एक बार घर आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हो, कोई तुम्हारे को कुछ नहीं कहे, कोई बार बार नहीं रहा है तुम्हारे को। तो अब तन्नू का क्या करना है? तन्नू को भेज दें घर पे? और भेज दो, भेज दो घर पे। तन्नू का मैं मेरी गलती मान रही हूँ आंटी। आप गलती मानने से क्या होगा? माफ कर दो मेरे को, पक्का नहीं करूँ दोबारा से थोड़ा करेगी। हाँ, और रही बात उनकी आर्यन की, तो मैं उनको भैया भैया मानती हूँ, आर्यन भैया मानती हूँ। तो समझा दिया, नेहा ने भी अपनी मान ली गलती होगी, और नेहा ने तो यही बोली भी मेरे से एक बार भूल होगी, दोबारा नहीं होगी। और रियल बात है भी, इस घर में मैंने कभी किसी को भी रोक टोक नहीं करी किसी चीज के लिए भी, कपड़ों में। क्या आपकी भी गलती थी कई जगह। अच्छा थी? आप भी गलत थे, अपने मैं गलत नहीं था, अपने घर से रवाना कर दिए थे मेरे को। अच्छा उस टाइम ठीक है सुनो मेरी बात सुनो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ मैं आपको कि फाइनली नेहा घर पर आ चुकी है एंड सब चीजें जो सॉर्ट आउट हो चुकी है। कल वो लोग दिन में आ गए थे, मतलब दोपहर में 12-1 बजे समथिंग घर पर आ गए थे। बट उसके बाद क्या ना, हमने वीडियो वगैरह शूट नहीं करी है बिकॉज मतलब सभी जने थे, आर्यन की फैमिली थी एंड इधर से तन्नू की मम्मी भी आई हुई थी, और इधर से मेरे मतलब जीजा जी, प्रिया दीदी और मम्मी वगैरह सब थे, तो सभी फैमिली थी। तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने मतलब कोई शूट नहीं किया कल। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट हाँ चीज़ें सॉर्ट हो चुकी हैं, वो लोग आ गए घर पे एंड कल मम्मी ने बहुत ज़्यादा गुस्सा किया, सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे उन लोगों पे। बस फिलहाल आखिरकार हमने समझाया वगैरह, सब चीज़ें हो गई, सॉर्ट हो गई, क्लियर है सब। एंड नेहा को समझाया गया कि भी आइंदा ऐसा कदम मत उठाना, तू प्लीज़ हमसे बात करना है एक बार जाने से पहले। देखो आप लोग मेरे को कमेंटों में बहुत कुछ बोल रहे थे कि सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी वजह से हुआ। भाई ऐसा नहीं है यार, हम हमारी बहन का बुरा नहीं चाहते हम। देन मम्मी आई तो मम्मी को मैंने फिर बात पर्सनली समझाया कि मम्मी ऐसी ऐसी बात है कि तू मत कर, अगर वो काम कर रही है तो उसको करने दे, ये वो बहुत सारी चीज़ें मैंने मम्मी को भी समझाई। तो मम्मी ने मेरे पे भी गुस्सा किया। फिर बाद में नेहा को हमने कॉल किया, जैसे तैसे उन्हीं का कॉल आया था हमारे पास, है ना, पता नहीं अननोन नंबर से आया था। तो फिर हमने बोला ठीक है, तुम जैसे तैसे जहाँ पर भी एक बार घर आ जाओ, बैठ के बात कर लेते हो, कोई तुम्हारे को कुछ नहीं कहे, कोई बार बार नहीं रहा है तुम्हारे को, ना तुम्हारे को कोई जेल वेल में भेज रहा है, तुमको कोई केस वेस नहीं कर रहा है, तुम प्यार से घर पर आ जाओ। क्योंकि अब जब उनका फोन वोन भी चोरी हो गया, बताया, पता नहीं फोन चोरी नहीं हुआ था, आई थिंक उनका कैश वगैरह चोरी हो गया था, ऐसे बताया था उन्होंने मेरे को। अब मुझे नहीं पता कि स्टोरी क्या है उनके साथ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बट ठीक है, वो फाइनली घर पर आ चुके हैं एंड अभी सभी चीज़ें क्लियर है ना, और सब चीज़ें सॉर्ट हो चुकी है। एंड तन्नू का है वो मैं भी क्लियर कर दूंगा, देखता हूँ उससे, पूछता हूँ उसका क्या सीन है बस। तो गाइस चलो मम्मी से बातचीत करते हैं। मम्मी कल तो बहुत ज़्यादा गुस्सा थी, देन अब देखते हैं कैसे है हाल। हेलो मम्मी, ठीक हो अब? हाँ ठीक हो। ठीक हो? ठीक हूँ भैया। अच्छा ठीक तो रहना ही पड़ेगा ना। हाँ सही है। ये क्या कर रहे हैं? मैं देख रही हूँ चश्मे कैसे बनाऊंगे। ये तो गाइस, ये इसका तो कुछ पता ही नहीं चलता, ये तो पता नहीं क्या ही देखती रहती है, कभी डेकोरेटेड, कभी चश्मे ना, कभी इसका मन चाहे ना, मन तो कार्टून से घर खड़ा कर दे। वो होता है ना, क्या बोलते हैं इसको, कार्टून आते हैं ना, इसमें हम लोग समझ जाओ कार्टून। हाँ अब बताओ आप। बस बढ़िया कर रहे हैं टाइम पास। बढ़िया, गुस्सा नहीं हो ना किसी से भी? गुस्सा नहीं हो? अच्छा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, नेहा का तो चलो ठीक है, जो भी हो गया कल सब सही हो गया, अच्छा हो गया। तो अब तन्नू का क्या करना है? तन्नू को भेज दें घर पे? और भेज दो, भेज दें घर पे। तन्नू का तो वो तो अपनी गलती एक्सेप्ट कर रही है ना, मतलब वो तो ऐसे बोल रही है कि मैं मेरी गलती एक्सेप्ट कर रही हूँ, जो भी गलती है सब चीजें वो वगैरह। अब तन्नू का हो, उसका हो गया, नेहा का तो इसका भी कर दे फिर, ठीक है। अब आगे से ध्यान रखो भाई, दोबारा किसी को मौका मत दो बोलने का, कोई भी है चाहे। चलो एक सेकंड, मैं तन्नू को बुलाता हूँ, वही आपसे बात करेंगी, ठीक है? तन्नू इधर आ, जो आपने कर्म कांड किया उसको सुधारोगे तो सही। ले मम्मी आ गई, बात कर ले, जो तू बोलेगी वैसा ही होगा, भेज दो इसको घर पे। आंटी भेज दे तेरे को घर पे, घर जाना। हाँ मैं मेरी गलती मान रही हूँ आंटी। आप गलती मानने से क्या होगा? माफ कर दो मेरे को, पक्का नहीं करूँ दोबारा से थोड़ा करेगी। हाँ, और रही बात उनकी आर्यन की, तो मैं उनको भैया भैया मानती हूँ, आर्यन भैया मानती हूँ। वो तो बस ऐसे ही हो गया था, मैं वो उस टाइम जो भी गलती हुई, चलो वो सब छोड़ो। क्या हो गया था? मन भटक गया था तेरा? मन नहीं भटका था तो सच में, मैं ना आर्यन भैया को भैया ही मानती हूँ, चाहे राखी बंधवा देना कहीं पे बैठा के, मैं तैयार हूँ। और मोहित को जो भी गलत फहमी हुई वो सब
छोड़ो वो सब जो भी था। नहीं, मेरे को पता है गुस्सा कब आया था, जब मैं आपको लेने गया था ना उस दिन, तब आपने मेरे को बहुत उल्टा बोला था, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा मैं भी गुस्सा परेशान थी, मैं भी, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था, तो मैं गुस्से गुस्से में बोल दी थी। मैं मेरी गलती मान रही हूँ, और मैं उस दिन आपके लिए गिफ्ट लाई थी, मेरी कोई गिफ्ट की वैल्यू ही नहीं कर। अच्छा, तू छोड़ के जाए, मैं तेरा गिफ्ट लूं? वाह। तो मैं उस टाइम मैटर्स वो सॉर्ट आउट कर रही थी। अच्छा यार तनु, वो तो बात की बात है, छोड़ो, अभी ज्यादा मुंह मत खुलवाओ मेरा। तो चलो वो सब छोड़ तो दो। फिर जब सही करना ही है तो फिर अब पीछे की बातें क्यों दोहरा रहे हो तुम लोग? अब अभी के मैटर पे बात करो ना तुम। मम्मी आप बताओ, मैं तो आप जो बोलोगे वही कर लूंगा, अगर इसको रखना है तो ठीक है, नहीं रखना तो इसको और फिर मैं मना कर दूंगी तो तू नहीं रखेगा? नहीं रखूंगा, इसको फिर भेज दूंगा इसके घर पे। पक्का? पक्का। चल तू रह जा फिर। अच्छा रह जाए। मान गए? हाँ मान Sorry। गई। और ना कभी दोबारा ऐसा मत करना, कभी भी मत करना। कोई गलत फहमी हो ना तो मेरे से बैठ के बात कर लेना। सबसे पहले आपको हाँ, ही बताऊंगी। मेरे को बता देना, बैठ के बात कर लेना भी आंटी ये बात है। हाँ मम्मी, इसने तो तेरे से भी बात नहीं करी। मैं गलत का कभी साथ नहीं दूंगी, जो मुझे सही लगेगा ना मैं वही करूंगी, लेकिन ना बस तेरी गलती नहीं होनी ठीक चाहिए। है। और तेरी गलती हुई तो फिर मैं कभी जिंदगी में माफ नहीं करूँ, मैं बड़ी क्रेक हूँ। ठीक है। बहन क्या बोलेगी अब तू ये इनके मैटर पे? ये दिला दो। यार तो इससे बाहर निकल के बता दे यार थोड़ा सा। मैं यही बोलूंगी कि तानिया आइंदा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, घर की बातें घर में ही होनी चाहिए, बाहर ऐसे नहीं जानी चाहिए। ठीक है, नहीं करूँगी। तेरे को फोन कर रहे हैं इस बात। ठीक है। दोबारा ऐसी गलती हुई घर के बाहर दिखेगी वो। सही है ना मम्मी? बिल्कुल सही बात है। और नेहा के लिए मम्मी अपने इतनी फ्रेंकली है, मैं नेहा को भी यही बोलूंगी कि मम्मी अपनी इतनी फ्रेंकली बैठ के बात करोगे, सब सॉल्यूशन होता है इस घर में। बात कोई रोका टोकी है नहीं किसी की, कोई डर डवेल में नहीं है, तो फिर क्यों इधर उधर भगना, क्यों तू भी ऐसा चीजें क्यों करी? तेरे को और नहीं चलो पता अच्छा ही है, नेहा घर पे भी वापस आ गई, सब चीज बैठ के हम लोग बातचीत भी कर ली, चीजें सॉर्ट आउट हो गई। नेहा को तो कर लिया, नेहा को तो समझा दिया, नेहा ने भी अपने मान ली गलती वलती हो गई। और नेहा ने तो यही बोली है भी मेरे से एक बार भूल हो गई, दोबारा नहीं होगी। और रियल बात है भी इस घर में मैंने कभी किसी को भी रोक टोक नहीं करी, किसी चीज के लिए भी। कपड़ों के लिए देख लो, चाहे कैसे भी कपड़े पहनो, कोई गैस, दिक्कत एक नहीं। बात और, जैसे नेहा दीदी अब देखो बाहर गई, उसका वो खो गया हो गया, तो घर से निकलने से पहले ना आप सोचना एक बार, घर जैसी ऐश कहीं नहीं मिलती है। घर जैसे सुकून, सुकून, ऐश जो भी है। ऐश। सही बात है। घर में बाहर की तो दुनिया क्या ही बोले, बाहर की तो बहुत बेकार फेस दुनिया करनी है। पड़ती है। उनका वो कैश वगैरह और अडेप्टर वगैरह भी तो चोरी हो गया था। हाँ, करके आइए, कोई फायदा क्या निकला उनको? नुकसान अब सोचो कि चलो वो तो एक वैसा नुकसान था, कुछ गलत घटना हो जाए आपके साथ में तो क्या करो आप? सही बात है कभी भाई। नहीं निकलना चाहिए बिना बताए घर से। और नेहा ने तो अपनी गलती मान ही ली, और बस कहते हैं ना गुस्से ही गुस्से। मैं भी मेरी भी गलती मानती हूँ भी, मैं गुस्से में वहां पे नेहा का रिश्ता ही देखने चली गई। खास मैं बैठ के नेहा को समझती या नेहा से बात करती तो थोड़ा सा रास्ता निकल जाता कोई बातों में, तो क्योंकि मेरा भी तो मम्मी वो भी तो है ना, एकदम से थोना करवा देते अपन जाओ, तो कोई आया शायद देख के आओ, अपने एकदम से थोना करवा देते सारी चीजें, मतलब अपन भी सोचते करते सब चीजें। मैं भी तो समझा ही रहा था आपको कि मत करो, लास्ट टाइम भी गाइस बहुत समझाया मैंने मम्मी को, देन फिर अब शांत हुआ सारा भाई जो माँ भी है। बाप माँ बाप की जगह होते हैं। हाँ, कोई गलत नहीं चाहते हो। हरकतें इतना सब कुछ हो रहा था तो क्या करे फिर? हाँ, सही बात है। कुछ डिसीजन लेना ही पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने सबकी रही है, मुझे भी लगता है अभी कहीं ना कहीं अपन ने समझा ही नहीं। नेहा को समझ के बात कर लेते तो। नेहा ने भी तो नहीं समझा। अब छोड़ो जो भी था, है ना, मैं आपसे भी सॉरी बोलती हूँ, माफ कर दो मेरे को, आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और होली का फेस्टिवल है, अच्छे से मनाएंगे अपन साथ में। हैप्पी होली आपको। क्या सेम टू यू। लेकिन तनु दोबारा ऐसी गलती हुई ना तो कभी माफ नहीं करूंगा। आपकी भी कभी गलती, आपकी भी थी कई जगह गलती, ठीक है ना? बच्चे ले लो तू। क्या? आपकी भी गलती थी कई जगह। अच्छा थी आप मेरी भी गलती? गलत थे, अपने मैं गलत नहीं था। अपने घर से रवाना कर दिए थे मेरे को। अच्छा। आप किस टाइम? ठीक है सुनो मेरी बात सुनो, पीछे जाओ पहले तो। हाँ। रवाना मैं किया है, आप खुद बैग तैयार करके गए थे उस टाइम पे, ठीक है ना? मैं मेरी बहन का साथ दे रहा था, तुम गलत। टाइम चेंज हो गए थे, ऐसा लग रही थी भाई पता नहीं कौन है ये, कैसे हाँ, करने लगे। एकदम से बदल गई थी पूरी। कुछ ही नहीं, मैं वही तन्नू हूँ जो पहले थी। नहीं आपके तन्नू, लिए मैं वैसी रहूंगी हमेशा। दूसरों का साथ दोगी, मेरा साथ नहीं दोगी। आपका ही साथ दूंगी मैं, मतलब आप अगर ये तेरे को लास्ट चांस दे रहा हूँ तनु, उसके बाद अगर तूने कभी भी ऐसी हरकत करी ना, सच बताऊं ब्रेकअप कर दूंगा तुझसे मैं। ठीक है ठीक है, मैं मान भी, मेरी गलती मान लूंगा। ठीक है, ठीक है मम्मी,
मोटी हो गई मम्मी ज्यादा ही। सब खुश हो गए अच्छे से फेस्टिवल। हाँ गाइस, मैं ये चीज बोलना चाह रहा हूँ, अब बहुत ज्यादा मतलब ठीक होगी, हद तक चीजें बहुत ज्यादा ठीक हो गई। नेहा भी अपने फ्लैट पर है, देन सॉरी होगी पता नहीं मुझे, एंड आर्यन भी अपने खुद के घर पर होगा, एंड अपनी पूरी फैमिली यहाँ पर बैठी है बाकी की। तो जो भी चीजें थी सारी क्लियर हो चुकी है, सब अच्छे से हो गया। और आप कुछ बोलना है अब आपको? मेरे को यही बोलना है भी, अब जो भी काम कर रहा है रोज का तो वही कर। रोज ब्लॉग बनाता तो डेली बना, तो अब क्यों नहीं बनाया? बीच में इतने दिन क्यों छोड़ रखा? बस वही दिखा रहा था, जो तेरे को फालतू चीजें दिखानी थी वो दिखाता रहा। मम्मी वो सब तो देखो, डेली ब्लॉग का चैलेंज लिया था मैंने, तो डेली ब्लॉग में जो चीजें होगी वही दिखाऊंगा ना मैं। अब एक्सटर्नल कुछ फेक लाइफ क्यों दिखाऊं मैं? क्या एक चीज बताओ, मेरी लाइफ में जो चीजें बीत रही है मैं तो वही दिखाऊंगा ना। डेली ब्लॉग का मतलब क्या होता है? अभी सोना मैं आपको फेक लाइफ दिखाऊं कि नहीं यार मेरे घर में सब इतनी प्रॉब्लम चल रही है और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो वो चीजें नहीं होती ना भाई। मेरे साथ जो हुआ डेली ब्लॉग के अंदर, जो डेली दिन के अंदर, वो मैंने दिखा दिया इन लोगों को। तो फिर अभी वापिस से काम स्टार्ट कर, ढंग से काम कर, काम पे ध्यान दे। फालतू को सारा बिल्कुल अच्छा हो गया, बढ़िया हो गया, जो भी होना था ठीक हुआ है, पर बस अब खत्म करो इसको और कोई मैटर पे बात नहीं करोगे, और इसको अब डेली लाइफ दिखाओ और जैसा तेरा काम करता वैसे करता रहे। ठीक है तनु, ध्यान रखना आगे से, ठीक है? और क्या और तो बस यही तेरी तन्नू को बोल रही थी मैं कि थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, घर की अपनी इज्जत है, अपना घर को कहते ढकने की कोशिश करो, ना कि उछालने की कोशिश करो। हम भी तेरा ध्यान रखेंगे भी, तेरे साथ में कोई भी बात होती है तो हम ये नहीं उछालेंगे। ठीक है चलो गाइस, मम्मी ने बोल दिया काम पे ध्यान दो। दैन गाइस, अपने जैसे पहले व्लॉग आते थे डेली व्लॉग, सेम वैसे व्लॉग आएंगे, कुछ एक्सटर्नल ऐड करने की कोशिश करेंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे आप पहले प्यार देते उससे बेहतर प्यार अब चाहिए मेरे को, बिकॉज मैं व्लॉगिंग बहुत हार्ड करने वाला हूँ इस बार, ठीक है? तो अब डेली लाइफ स्टार्ट करेंगे वापस हम लोग। अब ये जो भी ये झंझट वंझट जो भी था चल रहा था, मैं सब इस सिचुएशन से बाहर निकल चुका हूँ और अब मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, क्योंकि सब चीजें सही हो गई, नेहा घर पर आ गई, सब अच्छा है, खुश है। और कल होली है तो सभी को एडवांस में हैप्पी होली। एंड गाइस, अब अपने कंटिन्यू ब्लॉग आएंगे, डेली ब्लॉग, तो ठीक है? और पहले जैसा सपोर्ट चाहिए उससे बेहतर सपोर्ट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन जरूर दबा लेना, बिकॉज नोटिफिकेशन जरूर पहुंचनी चाहिए आप तक, बिकॉज ब्लॉगिंग तुम्हारा भाई करेगा वापस से, ठीक है?